बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का 13 चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। पिछली क्लास में आपने हाइड्रोकार्बन के उपयोग और उसके वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा जान लिया था। आज की क्लास में जैसा कि मेरा वादा था, आज हम एल्केन स्टार्ट करेंगे और एल्केन को अभी हम 2 से 3 क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली क्लास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल जो इसका परिचय है उसके बारे में बात करेंगे, संरचना के बारे में, आईयूपीएसी के बारे में बात करेंगे, आईयूपीएसी जो नामकरण है। अगली क्लास में फिर उसकी जो विरचन की विधियां हैं वो, फिर उसके बाद में गुणधर्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे। टोटल 4 क्लासेस एल्केन के ऊपर मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एल्केन की बात की जाए तो एल्केन को ध्यान से समझना। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं। अच्छा, आपको पता है कि सर जो एल्केन था वो किस कैटेगरी में आता था? वो आता था संतृप्त के अंदर। ठीक है, और संतृप्त के अंदर है तो क्या होगा भाई, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। तो बात वही बोली गई है, एकल आबंध है और संतृप्त के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन सामान्य अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं क्योंकि ये अम्ल और अन्य अभिक्रमों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, अतः इन्हें प्रारंभ में पैराफिन कहते हैं। ठीक है, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। तो 2-3 बातें यहाँ पे देखने को मिली मुझे कि सर सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n+2। ठीक है, सामान्य अवस्था में क्या होंगे? ये निष्क्रिय होंगे। सामान्य अवस्था में क्या होंगे? ये निष्क्रिय होंगे। इतनी बात मुझे पता चली। अगली बात क्या पता चली? अम्ल और क्षार के साथ में ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कि जो अभिकर्मक होते हैं उनके साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। और एक और बात यहाँ पे देख लो, इन्हें प्रारंभ में क्या बोला जाता है? पैराफिन। स्टार्टिंग में क्या बोला जाएगा? पैराफिन। ये एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, संकरण की बात होगी तो संकरण की बात की जाए तो आप मुझे बताओ, एल्केन की बात करें तो एल्केन में क्या था? संकरण कार्बन के ऊपर, तो ध्यान रखना sp3 संकरण होता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद में एल्किन पे क्या आ जाएगा? sp2 आ जाएगा, फिर एल्काइन पे क्या आ जाएगा? sp संकरण वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, sp3 संकरण है तो यहाँ से एक और बात पता चली मुझे कि सर संरचना क्या होगी? चतुष्फलकीय होगी। पहली बात तो ये ध्यान रखो। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एंगल रहेगा वो होगा 109 डिग्री, 109.5 डिग्री होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो 109.5 डिग्री यहाँ पे एंगल रहता है ना। और उसके बाद में इसको एक बार देख लो, फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि सामान्य सूत्र तो क्या होगा? CnH2n+2। सामान्य अवस्था में निष्क्रिय होंगे, अम्ल और क्षार अभिकर्मकों के साथ में क्रिया नहीं करेंगे। प्रारंभ में इन्हें पैराफिन बोला जाता है। sp3 संकरण का कार्बन पे होता है, चतुष्फल की संरचना होगी और यहाँ पे एंगल क्या होगा? यहाँ पे भैया 109.5 डिग्री यहाँ पे एंगल इसका होगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है मैंने उनको यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख दिया है, समझा भी दिया है, तो इन्हें आप एक बार देख लो। स्क्रीनशॉट लो, फटाफट जल्दी करो, है ना। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं संरचना के बारे में। ठीक है, तो ये बात मैं बता ही चुका हूँ आपको कि एल्केनों में कार्बन 4 एकल बंधों से जुड़ा रहेगा। ठीक है, अच्छा, अगली मैं बात करूं यहाँ पे, अच्छा इसका एग्जांपल देख लो, ये वाला, ये लो जी, ये एग्जांपल आपके सामने सिंपल सा मिथेन है CH4। तो आप देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 बॉन्ड लगे हैं, एकल बंध है चारों के चारों। अच्छा, sp3 4 हैं, यानी कि जो सिग्मा की संख्या है वो कितनी है? यहाँ पे 4 है। अच्छा, 4 यदि संख्या है तो इसका मतलब sp3 होगा। और ये क्या आपको यहाँ पे टेट्राहेड्रल चतुष्फल के नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। यदि इसकी ओरिजिनल संरचना बनाता हूं तो वहां पे आपको एंगल कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, और ये 3D फॉर्म में होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो जी बढ़े आगे। अच्छा, नामकरण की हम बात करते हैं तो ध्यान से समझना। नामकरण वैसे आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको ध्यान भी होगा कि सर पहले तो नामकरण की मैं बात करता हूँ तो नामकरण में पहले क्या लिखा जाता है? तो आप बोलेंगे सर प्रतिस्थापिका किया जाता है। किसका? प्रतिस्थापिका। फिर उसके बाद में किसका किया जाता है? मुख्य श्रृंखला का किया जाता है। ठीक है, मुख्य श्रृंखला का वहां पे नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापिका करेंगे। प्रतिस्थापी नहीं है तो सीधा का सीधा किसको ले लेंगे? हम यहाँ पे मेन चेन को मान लेंगे। ठीक है, अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता है सर मुख्य श्रृंखला ना हो प्रतिस्थापी हो तो, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, ऐसा कभी होगा क्या? चलो जी आगे देखो। अब देखो, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, कोई प्रतिस्थापी नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा।
है ना। कार्बन की तरफ से भी गिन लो, एक ही बात है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं भैया, पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं आप, पेंट, ठीक है। अच्छा, एल्केन की बात होती है तो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ अनुलग्न की, तो वो क्या लगता है, एन लगता है, तो आप कर देंगे यहाँ पे पेंटेन, ठीक है। वैसे करना चाहिए, ऐसे करके पेंट प्लस एन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे संधि विच्छेद जो भी आपको आता है उससे कर सकते हैं, पेंटेन ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, एन पेंटेन यदि सीधी श्रृंखला चलती जा रही है तो इस तरह से, ठीक है। आगे कर देंगे तो इसको। अगला देखो भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो भाई अब इसको यदि देखा जाएगा, यदि आप आईयूपीएसी नाम करोगे तो आप इस तरह से कर सकते थे। वैसे तो 1 2 3 4, ठीक है। 2 पे क्या आ रहा है आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। बट आपने एक और चीज जानी है, आपने एक और चीज क्या जानी है भाई मेरे, कि यदि जहां पर भी ऐसा कुछ ग्रुप नजर आता है, आपको नजर आ रहा होगा, ये लो जी क्या बन रहा है, ये सर आइसो बन रहा है। कार्बन कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे बात आएगी कार्बन की, तो ध्यान से समझो, ये क्या बनेगा यहाँ पे आपका आइसोपेंटेन बन जाएगा। क्या आपको इतनी बात नजर आती है, क्या ग्रुप नजर आया क्या, बोलो भाई, क्या आइसो ग्रुप नजर आया क्या। चलो जी आगे बढ़े। आगे बोला जाए तो ये स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ये किसका होता है, नियोपेंटेन का होता है। और जो आपके सामने आखिरी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही ज्यादा आसान होगा, ठीक है। चलो जी आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला दायरा जो कि एल्केनों के परिचय में सबसे लास्ट है, वो क्या है, समावयवता। समावयवता को देखो भाई, यदि समावयवता की बात होती है तो ये सब समावयवता जितनी भी मैंने यहाँ लिखी हुई है ये सब आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। पिछले चैप्टर में आपने अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है। लेकिन बात आएगी एल्केन की, तो एल्केन अपने यौगिकों में कौन सी दर्शाएगा, केवल और केवल श्रृंखला समावयवता दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एल्केन कौन सी दर्शाता है, ओनली ऑन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे श्रृंखला समावयवता दर्शाएगा, बाकी नहीं दर्शाएगा। ये सब तो यहाँ पे पूरे टाइप है, श्रृंखला स्थिति क्रियात्मक मध्यावयवता, चलावयवता और वलय श्रृंखला समावयवता। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पे एल्केनों के विरचन के बारे में, कि एल्केनों को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। जिस तरह से आपने बाकी के टॉपिक पढ़े थे इनऑर्गेनिक के, वहाँ पे भी हमने यही चीज़ें देखी थी, पता हो तो, है ना। वहाँ पे भी हमने वहाँ पे इसका क्या देखा, मान लो पी ब्लॉक आपने पढ़ा, एस ब्लॉक आपने पढ़ा, ठीक है। और आप क्लास 12 में भी जाएंगे तो वहाँ पे पैटर्न सेम ही रहता है। पहले हम गुण देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, संरचना वगैरह देखते हैं, उनके गुण देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में उनको बनाया कैसे जाता है, फिर उसके बाद में उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं यानी किसी और से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, ये हमारा पैटर्न रहता है हमेशा, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, विरचन की बात करेंगे। धन्यवाद।